जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हनुमान जी की उपासना हम लोग करते हैं, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं। हनुमान जी के घर में शनि मंगलवार को विशेष पूजा और नित्य पूजा भी होती है। हनुमान मंदिर भी नियमित रूप से दर्शन करते हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा होते नहीं दिख रही है। परेशानियों से हम मुक्त होते नहीं दिख रहे हैं और जीवन में कृपा होती नहीं दिख रही है। उनको आज बहुत ही सरल एक सटीक उपाय बताने वाला हूं, जिससे हनुमान जी की कृपा क्या, हनुमान जी का बल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या महाराज, हनुमान जी का बल प्राप्त हो जाएगा? हाँ, हम दक्षिण के रहने वाले संत पूरे उत्तर भारत के कोने कोने में कार्यक्रम करते हैं। दक्षिण में उत्तर में हम एक फ़र्क देखते हैं कि उत्तर भारत में कहीं भी हनुमान मंदिर में जाएं तो बेसन के लड्डू और गेहूं के आटे के चूरमे के लड्डू चढ़ते देखते हैं। वहीं दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं तो उड़द की इमरतियां और उड़द के वड़े चढ़ते देखते हैं, जो उत्तर भारत में कहीं नहीं दिखता है। जब मैं इसके बारे में थोड़ा विचार किया कि हमारे दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषा में हनुमान चालीसा जैसे कोई प्रचंड शक्तिशाली कोई पाठ या कोई स्तुति है नहीं, और ऐसा कोई स्तोत्र या कोई मंत्र है नहीं जिससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। धन्य हैं उत्तर भारत के लोग जिनको तुलसीदास जी जैसे महापुरुष मिले, जिनसे हनुमान चालीसा मिली और पाठ करके लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि दक्षिण भारत में ऐसा कोई विशेष पाठ मंत्र, विशेष स्तुति कुछ ना होते हुए भी बहुत सरलता से हर एक को हनुमान जी की कृपा मिलती है। इसके बारे में जब मैंने शोध किया तो कांची के महास्वामी जी ने जो एक बात बताई थी वो मुझे ग्रंथ में पढ़ने मिला। स्वामी जी बताते हैं कि हनुमान जी को उड़द का इमरती का माला या इमरती चढ़ाना, वड़े की माला पहनाना उड़द का या वड़ा चढ़ाना बहुत बड़े कृपा को एक क्षण में दिलाता है। इसके पीछे उन्होंने कहानी बताई। आप 2 मिनट समय लेके जरूर ये सुनिएगा। जितने भी हनुमान के भक्त हो आपको करोड़ गुना फायदा देगा ये मेरा बात, आप जरूर इसका लाभ लीजिएगा। स्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को फल समझ के उसको पकड़ने के लिए कूदा, और जब वो पकड़ने गए सूर्य घबरा गए, लेकिन हनुमान जी ने सूर्य को लपक के सेब के आपिल की तरह पकड़ लिया। अब हनुमान जी ने ये आपिल की तरह सूर्य को पकड़ा, ये बात तो पूरे भारत के हर भाषा में समान है, लेकिन दक्षिण भाषा में इसमें एक गूढ़ रहस्य बताया है जो दक्षिण भारत के लोग पकड़ के हनुमान जी की पूरी कृपा को चुटकी में प्राप्त कर लेते हैं, जो दूसरी जगह प्रांतों में दिखने में नहीं आता है। वो बात ये है कि जब हनुमान जी ने सूर्य को लपका तब सूर्य को पकड़ते समय राहु भी उस तरफ से सूर्य को पकड़ने आ रहा था, क्योंकि राहु सूर्य को डस के ही ग्रहण होता है। राहु के सूर्य को डसने के कारण ही ग्रहण होता है। राहु ने देखा कि मेरे पहले ही कोई बालक सूर्य को पकड़ चुका है। राहु नज़दीक आके देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना छोटा बालक और सूर्य को पकड़ के लपक गया। बड़े आश्चर्य में पड़ के राहु कहते हैं, बालक ये मेरा आहार है, इसको मेरे लिए छोड़ दे। हनुमान जी कहते तो मेरा फल है, इसको मैं खा चुका हूँ, अभी तुमको क्या दूंगा। तो राहु कहते हैं कि तू इसको मुझे छोड़ देगा तो मेरे असीम कृपा तेरे ऊपर बरसने लगेगी। हनुमान जी खुद ही महाबली, बचपन से ही पराक्रमी, कोई राहु के बातों में आने वाले नहीं और किसी कृपा के मोहताज नहीं। फिर भी हनुमान जी को राहु को देख के दया आ गई, बोले कि तेरे लिए मैं छोड़ देता हूँ, तू चिंता मत कर। ऐसे बोल के राहु के लिए सूर्य को छोड़ दिया हनुमान जी ने। ये कथा कांची पीठ के शंकराचार्य महास्वामी जी बताते हैं कि राहु के लिए हनुमान जी ने जब सूर्य को छोड़ दिया तो राहु अत्यंत प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे बालक, तुमने मेरे लिए इस सूर्य को छोड़ दिया, क्योंकि ये सूर्य मेरा आहार है और मैं निरंतर इनको ग्रसित करके ही अपने जीवन के पराक्रम से विश्व में प्रसिद्ध होता हूँ। उसी को लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तुमने मेरे लिए सूर्य को छोड़ा, इसलिए मेरा जो आहार है मुझे अति प्रिय है, वो है उड़द।
उस उड़द से बने हुए इमरती की माला या वड़ा का माला बना के तुमको कोई चढ़ाएंगे, या कोई आहार के रूप में तुमको इमरती या उड़द से बने हुए वड़े चढ़ाएंगे, तो तुम्हारा बल तो पूरा वैसा ही रहेगा जितना तुम्हारे पास है, लेकिन इन तुम्हारे बल से प्राप्त सभी शक्ति की महाकृपा को जो चढ़ाने वाला है वो भी प्राप्त करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसे राहु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि स्वयं के आहार के रूप में प्राप्त सूर्य को हनुमान को ग्रसित करते देख राहु ने निवेदन किया, और हनुमान जी भी प्रसन्न होकर राहु के लिए सूर्य को छोड़ दिया। उस समय राहु ने ये आशीर्वाद दिया कि जो भी उड़द के वड़े की माला पहनाएंगे या इमरती की माला पहनाएंगे या उड़द या इमरती नैवेद्य के रूप में चढ़ाएंगे, उनको तुम्हारे बल से प्राप्त होने वाले सभी सुख, शांति, स्वास्थ्य, धन दौलत, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा। अब दक्षिण में ऐसी ऐसी जगह महाराज, एक नामक्कल नाम का गांव है, आप गूगल में सर्च करना, नामक्कल आंजनेयर डालना, आंजनेयर यानी अंजना पुत्र हनुमान जी, नामक्कल हनुमान गूगल में जरूर डालना, और नामक्कल हनुमान वड़ा माला फोटो डालना। इस नामक्कल में कई बार महीने में 1.25 लाख बड़े बड़े उड़द के वड़ों की मालाओं की बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों से श्रृंगार होती है। साल में कम से कम 10-12 बार ऐसे श्रृंगार 1.25 लाख वड़ों की होती है। और दक्षिण में कई जगह इमरती की वड़े की माला, उड़द की वड़े की माला पहना के हनुमान जी का श्रृंगार होता है और इमरती और उड़द चढ़ाया जाता है। जितने लोग हनुमान चालीसा करके भी, जितनी पूजा पाठ सिंदूर धर के भी, बहुत सारे जाप करके भी जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये सरल उपाय आपको बताना चाहता हूँ। नियमित रूप से शनि मंगलवार को 2 इमरती वड़ा हनुमान जी के चरण में अपने घर में या मंदिर में चढ़ाना शुरू कीजिए। बाद में देखिए, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि राहु ने आशीर्वाद दिया, हनुमान का बल पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की तरह सदा पूर्ण है। सामने वाले में उसका बल पहुंचने के बाद भी उनका बल कम नहीं पड़ता है। लेकिन जो इमरती और उड़द की वड़ा या इमरती चढ़ाने वालों को हनुमान जी के बल के समान ही बल स्थानांतरित हो जाता है, और वो भक्त हनुमान जैसे बली बन के हनुमान की कृपा प्राप्त करके सभी कार्यों को सिद्ध कर लेता। ये गूढ़ रहस्य को अपने प्रवचनों में कांची के महास्वामी जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया है। और दक्षिण के कोने कोने के हर हनुमान मंदिर में, जिन जिन घरों में हनुमान जी स्थापित है, उन सभी घरों में ये उपाय किया जाता है, इमरती चढ़ाई जाती है और उड़द के वड़े। और उत्तर भारत में कहीं भी मैंने इमरती या उड़द के वड़े चढ़ते नहीं देखे, सब बेसन के लड्डू चढ़ते देखता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि राहु का ये दिया हुआ वरदान पूरे विश्व में लाभकारी होना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से हर व्यक्ति बलिष्ठ होना चाहिए। इसलिए जितने लोग हनुमान जी की उपासना, भक्ति, साधना करते हैं, आप लोग जरूर नामक्कल आंजनेयर वड़ई मालई फोटो, वड़ई मालई यानी तमिल में वड़ा माला, उसका फोटो जरूर गूगल में सर्च करके देखिएगा। इस वीडियो में भी देखिएगा, यहाँ दिखा रहे हैं वो वड़ा माला का फोटो आपको। नामक्कल आंजनेयर वड़ा माला कितने वड़ाओं की माला से सिंगारित है, देखिए। आप भी उड़द की वड़ा या इमरती का माला बना के मंदिरों में चढ़ाया जा सकता है। अगर आप शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, इतना खर्चा कर सकते हैं तो आप ये काम करिए। नहीं तो कम से कम 1 इमरती तो भी शनिवार को, मंगलवार को ले जाके चढ़ाइए। जहाँ उड़द चढ़ता हनुमान जी के चरण में, हनुमान जी की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करके काम करने लगती है। जय हनुमान जी महाराज। हर व्यक्ति का कल्याण करें, अपने बल को सभी लोगों में संचरित करके उनके जीवन को सफल करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।